अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा, 12 फरवरी 1809 को केंचुकू के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन उस दौर के लीडर थे जब सियासत या राजनीति, भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म का दूसरा नाम नहीं थी। तब नेताओं के बारे में आमतौर पर लोगों के दिल और ज़बान पर यह जुमला नहीं होता था, सारे नेता चोर हैं। यह उस दौर की लीडरशिप थी जब राष्ट्रों और समाजों की बागडोर संभालने वाले लोगों ने न्याय, समानता और मनुष्यता की बुनियाद पर राष्ट्रों की नींव धरी। जब उन्होंने इन मूल्यों के लिए न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि अपना जीवन भी उस आदर्श के साथ जिया। अमेरिकन सिविल वॉर या गृह युद्ध अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में हुआ था। यह युद्ध उस देश का किसी दूसरे देश के साथ नहीं था। यह अपने ही देश के भीतर गुलामी, अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ था। यह गौरों की सर्वश्रेष्ठता और मोनोपोली के खिलाफ समाज के सताए और हाशिए पर ढकेल दिए गए अश्वेतों की लड़ाई थी। आज मुल्क का संविधान और कानून सभी मनुष्यों को बराबरी का अधिकार देता है। शिक्षा, प्राइवेट नौकरियों से लेकर सरकारी और संवैधानिक पदों तक भी सभी समुदायों, समूहों, नस्लों और लिंग की बराबरी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ यह सनद रहना ज़रूरी है कि यह न रातों रात हुआ और न अपने आप। इसके पीछे संघर्ष की लंबी दास्तान है। आज अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी की बजाय पढ़िए यह खत जो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के शिक्षक को लिखा था जब उनका बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा था। इस पत्र में न सिर्फ एक फिक्रमंद पिता है बल्कि एक बेहद संवेदनशील, नैतिकतावादी और गहरा इंसान भी है, जिसे इल्म है कि स्कूल की शिक्षकों की एक बच्चे के निर्माण में कितनी गहरी भूमिका होती है। आज से बच्चा सिर्फ माता पिता की अमानत नहीं रहा, वह समाज का हिस्सा हो गया है और अब यह इस समाज का भी दायित्व है कि वो उस बच्चे को किस तरह का इंसान, किस तरह का नागरिक बनाते हैं। अब्राहम लिंकन ने यह प्रसिद्ध पत्र अपने बेटे के स्कूल शिक्षक को लिखा था। सम्माननीय सर, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। स्वार्थी नेता में भी अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं, हर दुश्मन में दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया $1 सड़क पर मिलने वाले $5 के नोट से ज़्यादा कीमत होती है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना मन में न लाए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बताएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना अच्छी बात नहीं है। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाती रहिएगा। ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की है। स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना ज़्यादा अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे गलत कहें, पर सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों से नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों से सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि कभी रोने का मन करे तो इसमें शर्म बिल्कुल ना करे। अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा, 12 फरवरी 1809 को केंचुकू के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन उस दौर के लीडर थे जब सियासत या राजनीति, भ्रष्टाचार और क्रोनिक कैपिटलिज्म का दूसरा नाम नहीं थी। तब नेताओं के बारे में आमतौर पर लोगों के दिल और ज़बान पर यह जुमला नहीं होता था, सारे नेता चोर हैं। यह उस दौर की लीडरशिप थी जब राष्ट्रों और समाजों की बागडोर संभालने वाले लोगों ने न्याय, समानता और मनुष्यता की बुनियाद पर राष्ट्रों की नींव धरी। जब उन्होंने इन मूल्यों के लिए न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि अपना जीवन भी उस आदर्श के साथ जिया। अमेरिकन सिविल वॉर या गृह युद्ध अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में हुआ था। यह युद्ध उस देश का किसी दूसरे देश के साथ नहीं था। यह अपने ही देश के भीतर गुलामी, अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ था। यह गौरों की सर्वश्रेष्ठता और मोनोपोली के खिलाफ समाज के सताए और हाशिए पर ढकेल दिए गए अश्वेतों की लड़ाई थी। आज मुल्क का संविधान और कानून सभी मनुष्यों को बराबरी का अधिकार देता है। शिक्षा, प्राइवेट नौकरियों से लेकर सरकारी और संवैधानिक पदों तक भी सभी समुदायों, समूहों, नस्लों और लिंग की बराबरी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ यह सनद रहना ज़रूरी है कि यह न रातों रात हुआ और न अपने आप। इसके पीछे संघर्ष की लंबी दास्तान है। आज अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी की बजाय पढ़िए यह खत जो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के शिक्षक को लिखा था जब उनका बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा था। इस पत्र में न सिर्फ एक फिक्रमंद पिता है बल्कि एक बेहद संवेदनशील, नैतिकतावादी और गहरा इंसान भी है जिसे इल्म है कि स्कूल की शिक्षकों की एक बच्चे के निर्माण में कितनी गहरी भूमिका होती है। आज से बच्चा सिर्फ माता पिता की अमानत नहीं रहा, वह समाज का हिस्सा हो गया है और अब यह इस समाज का भी दायित्व है कि वो उस बच्चे को किस तरह का इंसान, किस तरह का नागरिक बनाते हैं। अब्राहम लिंकन ने यह प्रसिद्ध पत्र अपने बेटे के स्कूल शिक्षक को लिखा था। सम्माननीय सर, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। स्वार्थी नेता में भी अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं, हर दुश्मन में दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया $1 सड़क पर मिलने वाले $5 के नोट से ज़्यादा कीमत होती है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना मन में न लाए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बताएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना अच्छी बात नहीं है। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाती रहिएगा। ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की है। स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना ज़्यादा अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे गलत कहें, पर सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों से नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों से सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि कभी रोने का मन करे तो इसमें शर्म बिल्कुल ना करे।
अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।